नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सिर सिद्धों को, नमस्कार ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमलि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के धन बार अरिहंतों को, नमस्कार सिर सिद्धों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग लिया, जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार अरिहंतों को, नमस्कार सिर
सिद्धों को नमस्कार। जगरूप से वर्तमान योग खामे धर्म लाभ पढ़ेगा पढ़ेगा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंच नमुकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परम इस योग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सत पथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में पर्युषण के पूर्व वेला में आप हम सब स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से जिनवाणी में निहित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कि जो कषाय मुक्त होगा वही जीवन मुक्त होगा, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के आधार पर हम कषायों से कैसे मुक्त हों उस विषय का चिंतन कर रहे हैं। कषाय यानी मनोविकार, कषाय यानी भाव जगत की मलिनता, कषाय यानी कर्म बंधन का कारण, कषाय यानी संसार परिभ्रमण का कारण, कषाय यानी वह भाव जो हमारे भीतर में अशांति पैदा करे, पीड़ा पैदा करे, कष्ट पैदा करे। वास्तव में यह कषाय वह गंदगी है जिसको हर साधक, हर आराधक
जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा से निकालना चाहता है। लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी बनती है कि हम शरीर की गंदगी देख लेते हैं, हम कपड़ों की गंदगी देख लेते हैं, हम कमरे की गंदगी देख लेते हैं, लेकिन हम आत्मा की गंदगी को देख नहीं पाते क्योंकि हम भीतर झांक ही नहीं पाते। पर ज्ञानी बार बार हमारे को पर से स्व की ओर लाने का प्रयास करते हैं। ये चिंतन करने का मौका देते हैं कि हम जो पर के प्रति जागृत हैं, संसार के प्रति जागृत हैं, ऐसी जागृति हम अपनी आत्मा के प्रति बनाने का प्रयास करें। क्योंकि वास्तव में इस जन्म के पहले, इस जन्म के बाद, इस जन्म में प्राप्त हुई कोई भी सामग्री हमारे साथ नहीं होगी। इसीलिए ज्ञानी बोलते हैं कि इस जन्म में जो पाया है वो इस जन्म के लिए पाया है बस, और उसका इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य उस वस्तु का है, उस तत्व का है जो सदाकाल हमारे साथ है, हमारी पहचान है, और वह है आत्म तत्व। तो इस आत्म तत्व को निखारने के लिए, इस आत्म तत्व को उज्जवल करने के लिए हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे पर का सुधार नहीं करना है, मुझे स्व का सुधार करना है। मुझे बाहर में परिवर्तन नहीं करना है, मुझे अंदर में परिवर्तन करना है। और उसी लक्ष्य से ज्ञानी कहते हैं कि इस जीवन में क्या करने योग्य है, तो कषायों पर विजय प्राप्त करने योग्य है। इस जन्म में क्या करना है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी बुराइयों को जीतना है। उसी उद्देश्य से आप हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। कल तक हमने देखा कि क्रोध नाम की एक ज्वाला हमारे अंदर भड़कती रहती है, समय समय पर उसकी लपटें जो हैं ऊपर तक आती रहती हैं, परंतु उसके साथ उसका एक भाई और काम करता है जिसका नाम है मान। एक मिस्टर गुस्सेल हैं और एक मिस्टर मानमल हैं, दोनों मिल जाते हैं और हमारे जीवन को तबाह कर देते हैं। क्या करना चाहिए? कई लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए जीवन में, गुस्सा नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में। गुस्सा करने से अपनी बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। ऐसा कई व्यापारियों को, कई गृहिणियों को, कई सेल्समैन को, कई विद्यार्थियों को, कई डॉक्टर्स को, सीए को, इंजीनियर को, प्रोफेशनल पर्सन्स को ये समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है कि क्रोध करके अपन अपनी ही बात को बिगाड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते समय पर, लेकिन बाद में हमारे को उसका अफसोस ज़रूर होता है कि मैंने क्रोध किया तो इससे मेरा संबंध बिगड़ा, मेरा समय बर्बाद हुआ, मेरी ऊर्जा वेस्ट गई, मतलब सब कुछ नुकसान ही नुकसान दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि क्रोध तभी हटेगा जब मान हटेगा, और मान किसी को बुरा नहीं लगता। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए अपना मान रखना, अपना मान होना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या बोलेंगे आप? अपना मान तो होना चाहिए ना, और मान के लिए जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए? तो मान के जीना भी चाहिए कि मान को सामाजिक रूप से कोई विशेष बुरा नहीं बोला। क्यों नहीं बुरा बोला? यदि आप अपनी शादी में 50 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ रुपए खर्च करो तो आने वाला ये नहीं बोलेगा कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च किया, आपके मुंह पर तो यही बोलेगा देखो कितना ज़बरदस्त व्यवस्था की है, कितना ज़बरदस्त डेकोरेशन किया है, कितनी अच्छी तरह से सब अरेंजमेंट है। मतलब तारीफ के पुल बांध करके जाएगा, और जिसकी आपको भी खुशी होगी। अब कौन होगा जो इस खुशी से वंचित रहना चाहेगा? तो ज्ञानी जो बोलते हैं कि मान नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, हमें लगता है ये फालतू की बातें हैं, और मान के बिना तो हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। रहेगा क्या कुछ अस्तित्व? बचेगा कुछ अस्तित्व? कि यदि मान छोड़ दिया हमने जीवन में तो फिर हमारा कुछ अस्तित्व रहेगा क्या? जितनी कोशिशें हो रही हैं, एक बार रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होने के बाद जितनी भी कोशिशें होती है, अधिकांश कोशिशें किसके लिए होती है? जीवन में मान पाने के लिए बस। और मान नहीं पाना हो यदि, तो फिर जीवन जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि अभी आप दुकान पर क्यों जाते हो, तो आप में से कई लोगों के पास व्यवस्था पूरी है, अपना जीवन चलाने की व्यवस्था पूरी है, उसके बावजूद दुकान जाते हैं। तो कोई पूछे क्यों जाते हो, क्यों कमाते हो, क्यों इतने रिस्क में जीवन जीते हो, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करके फिर चिंतित रहते हो, तो उसके पीछे उत्तर क्या आएगा? स्टेटस बढ़ाने के लिए। स्टेटस क्यों बढ़ाना? तो उसका उत्तर आएगा कि भैया जीवन में प्रेस्टीज रहना चाहिए, कुछ प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। कुछ प्रतिष्ठा मतलब ईगो का एक रूप।
सोचिए, उसके लिए हम पूरी जिंदगी तबाह करने को तैयार हो जाते हैं। तबाह नहीं बोलते हम उसको बोलते हैं जीवन का विकास कर रहे हैं। लेकिन हम एक मान की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन लगाते हैं। कोई कला में है, गायन में है, नृत्य में है, वो कितनी रियाज करता है। कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, पूछो उससे कि क्या कर रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बोलता है मेरी कंपटीशन ना, मेरे को नंबर 1 आना है। एक बच्चा भी खेल कूद छोड़ करके मम्मी पापा के बार बार बुलाना देने पर पढ़ाई में लग जाता है कि मेरे एग्जाम आने वाली है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि मेरा नंबर अच्छा आना चाहिए, मतलब मेरा रैंकिंग अच्छा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने भूत सवार कर दिया और उसके मन में भी भूत सवार हो गया कि नंबर 1 आऊंगा तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलेगा मतलब सब कुछ मिलेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? ये ईगो हमारे अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप कोई भोजन बनाते हो किसी मेहमान के लिए, 3 घंटे 4 घंटे स्पेशल मेहमान के लिए, कोई लड़का देखने आ रहे हैं, कोई लड़की देखने आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता बना रहे हैं, आप कितनी मेहनत करते हो? क्यों करते हो? एक शब्द सुनने के लिए। क्या शब्द? कि क्या जबरदस्त व्यवस्था आपने की है, क्या जबरदस्त व्यवस्था आपने की, बहुत अच्छा खाना बनाया। ये आपकी अकेले ही कमजोरी नहीं है, ये पूरे संसार की कमजोरी है। उसमें आप हम सब शामिल हो गए, लेकिन परमात्मा शामिल नहीं हुए, महापुरुष शामिल नहीं हुए, और हम सब इसमें शामिल हैं शामिल या नहीं है? लगता है आपको कि अपन शामिल हैं इसमें? ईगो की लड़ाई में हम जी रहे हैं, ईगो की प्रतिस्पर्धा हम कर रहे हैं, ईगो के लिए हम सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? ये जो होता है ये ईगो है। लेकिन ईगो शब्द से हमको चिढ़ है, इसलिए हम कभी नहीं बोलते मेरे को ईगो है, मुझे ईगो है। लेकिन ईगो भाव रूप में रहता है। हम बोलते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा भाव रूप में नहीं महसूस होती। और मुझे ईगो ऐसा कोई नहीं बोलता, लेकिन अपने अंदर का ईगो हर एक के अंदर पड़ा हुआ भी है, और उसकी सुरक्षा वो स्वयं कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक 5 साल के बच्चे से भी सुना नहीं जाता, एक 30 साल की बहू से भी सुना नहीं जाता, और एक 60-70 साल का जो बुजुर्ग है, जब उसकी बात पूरी नहीं होती है, उसकी बात मानी नहीं जाती, उसकी बात सुनी नहीं जाती है, तो उसकी भी आंखों में जो आंसू आते हैं वो इसी बात को लेके आते हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं। मतलब वो भी ईगो। तीनों ईगो में जी रहे हैं। बचपन भी ईगो में बीत जाता है, जवानी भी ईगो में बीत जाती है, और बुढ़ापा भी ईगो में बीत जाता है ईगो हमारे अंदर कि नहीं है? कितने लोग आप में से ऐसा मानते हैं कि ईगो है अपने अंदर? यदि ये ईगो है तो कोई पूछेगा आपसे कि ईगो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ये भी बता दीजिए साथ में। आपका ईगो या मेरा ईगो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। तो फिर अगला प्रश्न ये आएगा कि इसको रखते क्यों है फिर अपन? इसको पालता पोसता कौन है? इसकी हिफाजत कौन करता है? आप क्या बोलते हो? देखो मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। इसका मतलब क्या है? कि मेरा मान कोई गलाए या मेरा मान कोई नीचे करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मेरे ईगो की हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है, परम ड्यूटी है, परम कर्तव्य है। क्योंकि ईगो नहीं रहा तो जैसे वही पहले कहा कि ईगो नहीं रहा तो फिर जिंदगी में क्या रहा? यदि आपसे कहा जाए कुछ समय के लिए कि सिर्फ ईगो हटा करके आप देखो कि आपके जीवन का मकसद क्या है, क्या मकसद है आपका? ईगो हटा करके देखो कुछ समय के लिए। कल्पना करो कि ईगो अपना लक्ष्य नहीं है। अब ईगो के अलावा हमारा लक्ष्य क्या है? फिर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? सिर्फ ईगो नहीं है, बस ईगो लक्ष्य नहीं है। तो ईगो लक्ष्य नहीं तो फिर क्या बचा आपके? सुखी रहना लक्ष्य है। और सुखी रहने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? ईगो है, ईगो सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जैसी प्रशंसा होती है, किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ को ना भी करता है तो हंसते हंसते करता है वो। तो क्यों हंसते हंसते कर रहा है? क्योंकि उसको अच्छी गुदगुदी हो रही है अंदर, उसको अच्छा लग रहा है, मतलब गुड फीलिंग हो रही है अंदर में। अपनी तारीफ सुनने के साथ ही एक अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थता का अनुभव करता है। जैसे अपन सुनते हैं ना, परमात्मा ने जन्म लिया, दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण हुआ,
च्यवन हुआ, तो कुछ क्षण के लिए नरक तक के जीवों को भी आनंद मिला। ऐसे ही आनंद मानो किससे मिल जाता है? जब अपनी कोई तारीफ करता है। तो कितनी दुख में हो, कितनी दर्दी हो, लेकिन जैसी कोई तारीफ करता है तो अंदर में एक सिहरन होती है, एक आनंद की सिहरन होती है, एक रोमांच होता है। ऐसा लगता है ये शब्द और सुनने को मिले, ये एक वाक्य कह करके रुक नहीं जाएं, 2 4 5 वाक्य तो कहें कम से कम। और कभी ये तारीफ माइक पर हो जाए, महाराज साहब के मुंह से हो जाए, तो कितना आनंद आएगा। एक बार एक बहन ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाए तो ऐसा लगा कि इनकी अनुमोदना होनी चाहिए। तो एक वाक्य निकला कि फला फला जी ने बहुत सुंदर नोट्स बनाए पूरे 4 महीने चातुर्मास में। तो वो बहन 3 4 दिन के बाद बोली कि महाराज साहब जैसे ही आपने मेरा नाम लिया तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि मेरी तारीफ पूरे सभा के बीच में हो गई। मतलब काम गलत नहीं किया था उन्होंने, काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो काम करने के बावजूद भी इतनी खुशी नहीं आई थी जितनी खुशी किस में आ गई? काम का नाम होने पर। मतलब ये हमारे अंदर पड़ी हुई दमित इच्छा होती है। दमित मतलब दबी हुई। ये दबी हुई इच्छा हमारे अंदर पड़ी रहती है और हम वास्तव में मान के भूखे रहते हैं। और जैसे ही मान के भूखे को रोटी का टुकड़ा फेंकता है, मतलब मान का टुकड़ा फेंकता है कोई, भले ही पीठ पीछे कुछ भी बोलेगा, लेकिन सामने ऊपर कुछ बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम वास्तव में हैं मनुष्य गति के, लेकिन इस मान के कारण से हम कौन सी गति के बन गए? पशु गति के बन गए। यदि कुत्ता जो है रोटी का टुकड़ा मिलने पर लपकता है, तो ऐसे हम मान के ही लपकते हैं। आप सोचिए, कभी कोई फर्स्ट प्राइज आपको मिली हो और उस फर्स्ट प्राइज का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब सभा में फला फला दिन आपका पुरस्कार वितरण होने वाला है और उसमें सबके सामने जाहिर होगा कि इनको फर्स्ट स्थान मिला है। बताइए, उसमें अब्सेंट रह सकते हैं आप? कई लोग यूँ 9:30 बजे आते हैं प्रवचन में, 9:45 बजे आते हैं, कुछ तो 10 बजे आते हैं, कुछ 10 बजे के बाद मांगलिक सुनाने आ जाते हैं प्रवचन के बाद, है ना। पर आप सोचो कि जब कोई पुरस्कार वितरण हो, बहुमान हो, तो उसमें व्यक्ति बिल्कुल समय पर आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर में पड़ी हुई वो दमित इच्छा है। अच्छा काम करने वाले को भी नाम की भावना हो जाती है, बुरे काम की तो बात ही क्या, बुरे काम करने वाले की बात क्या। ये सब हमारे अंदर की स्थितियां हैं। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में विश्लेषण है, यदि विस्तार में विश्लेषण करें तो इसमें जितने उदाहरण बन जाएं उतने कम हैं। हमारा बैठने का तरीका, हमारा उठने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, हम कहाँ जाते हैं खाने के लिए, हम कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, हम किनसे मिलते हैं, किनसे बात करते हैं, किनको हम महत्व देते हैं, हम कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, कौन से सोफे में बैठते हैं, कौन सी सीट में रिजर्वेशन करवाते हैं, इन सब के साथ जुड़ा हुआ एक ही भाव है। और वो भाव कौन सा है? वो मान का भाव है। ऐसा नहीं कि कॉमन डब्बे में हमको नींद नहीं आएगी, लेकिन कॉमन डब्बे में कौन जाए? अपना स्टेटस किसको नीचे करना है? बहुत मुश्किल है। तो इसका चिंतन करना पड़ेगा हमारे को कि यदि मान रखना ही है हमारे को, तो फिर मान से क्या क्या लाभ है ये भी तो हम देखें। यदि इस मान के साथ हम जी रहे हैं तो हम इसके लाभ भी देखें और फिर इस मान को रखें। तो आप चिंतन करना कि जब किसी चीज का हमको मान होता है और उस चीज को पाने का हम प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे को ऐसा लगता है कि नंबर 1 आएंगे तो हमारे को मान मिलेगा, और उस मान की ख्वाहिश है हमारे को, उस मान को पाने की चाह है, तो आप फील करिएगा कि आपको टेंशन कम होते जाएगा दिनों दिन या बढ़ता जाएगा। क्या होगा? जैसे आज कोई व्यक्ति इस सभा में ऐसा नहीं आया है कि जिसको बोलें कि भैया आज आपको 5 मिनट बोलना ही था। ऐसा किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। 10 मिनट बोलना ही था, कोई भाषण देना ही था, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। लेकिन यदि आपसे 4 दिन पहले कह दिया जाता कि फला फला शावक जी या फला फला शाविका जी 10 मिनट का अपना भाषण देंगे, जैसे मान लो महाराज साहब का प्रवेश नहीं हो रहा है तो प्रवेश के पहले आपको 10 मिनट बोलना है। व्यक्ति अपनी चॉइस से ही लिखवाता है नाम, अपनी चॉइस से ही नाम लिखवाता है, मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा। लेकिन जब हाँ हो जाता है कि हाँ अब आपको बोलना है,
तब उसको कितनी निश्चिंता हो जाती है कि सब निश्चिंताएं खत्म हो जाती हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। कब तक रहेगी ये चिंता? जब तक बोलने का समय पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही बोलने का समय पूरा हो जाएगा फिर क्या मिलेगी? एक अपूर्व शांति मिलेगी, एक अपूर्व शांति मिलेगी। अब काम पूरा हो गया, अब चिंताएं समाप्त हो गई। थोड़ी सी बस रहेगी वहां पर, बैठ करके पास वाले जरूर पूछेंगे मैंने कैसा बोला, ठीक बोला ना मैंने, इतना और पूछ लेंगे और वो कह दे कि हाँ बढ़िया बोला, बस फिर तो अब थोड़ी देर आनंद की लहर रहेगी अंदर। पर आप सोचो कि वो चिंताएं जो आई वो किसके कारण से आई? आप बोलेंगे 10 मिनट भाषण देना था ना इसलिए आई, इतने सारे लोगों के बीच में बोलना था ना इसलिए आई। ये सब कारण ही नहीं है, ये सब कारण ही नहीं है। कारण सिर्फ एक ही है कि मैं जब बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग सराहेंगे या अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। लोग उसको अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे। ये लोग अच्छा बोलें या बुरा ना बोलें, इसके लिए 4 दिन 5 दिन 7 दिन चिंतित रहेंगे। और ज्ञानी क्या बोलते हैं कि ये हमने चिंताएं पैदा की स्वयं होकर के। कोई शरीर में बीमारी नहीं आई थी, हमने मानसिक रूप से बीमारी पैदा करी। ये कौन सी बीमारी हो गई? ये मान की बीमारी हो गई। जैसा पहले बताया था कषाय मतलब बीमारी है, तो ये मान की बीमारी है जो हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप कर रही है। ये मान निकाल देंगे, स्ट्रेस रिमूव। कोई बोल दे एक दिन पहले ही कि वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, तो उस समय तो 1 सेकंड के लिए खुशी मिलेगी, जबकि नाम अपने लिखवाया। क्यों खुशी मिलेगी? क्योंकि वो चिंताएं पीक तक पहुंच रही थी, वो चिंताएं एकदम रिलैक्स हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम, चिंताओं की जड़ मान बन रही है। व्यक्ति का 6 महीने बाद शादी है, 6 महीने तक क्या है? 6 महीने बाद तो शादी है, फिर 6 महीने तक क्या है? 6 महीने तक टेंशन है। किस बात का टेंशन है? लड़का नहीं मिला, लड़का मिल गया। अच्छे घर का नहीं मिला, नहीं अच्छे घर का ही मिल गया। फिर किस बात की चिंता? वो उसकी शादी है। शादी किसकी है? 2 लोगों की। और चिंताएं कितनों को? सब लोगों को। और एक चिंतित व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को भी चिंतित करता है। यदि पिताजी जो हैं, लड़की के पिताजी जो हैं, वो निश्चिंत दुकान जाते हैं और दुकान से आते हैं, अभी बहुत समय है, तो माँ क्या करती है? माँ उनको टेंशन देने का काम करती है। अरे ये सब काम कैसे निपटेंगे अपने ना, आप तो बिल्कुल लापरवाह हो ना। मतलब वो क्या बोलना चाह रही है इनडायरेक्टली? आप टेंशन पैदा करो थोड़ा, बस आप टेंशन पैदा करो, मेरे को थोड़ी राहत मिलेगी। मतलब मेरा टेंशन आपसे रिलीज हो जाएगा, आप टेंशन पालो और मेरा टेंशन रिलीज होगा। पर ये क्यों? किसी किसी की शादी 7 दिन पहले तय होती है, तो उसको 6 महीने पहले से टेंशन क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका मान नहीं बढ़ा अंदर में। मतलब मान का शायद दावा पर नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है जो मान है मेरा उसमें बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। जिसको लग रहा है ऐसा, वो दुखी होगा। तो मान क्या पैदा करता है? मान चिंताएं पैदा करता है। आप देखो कि आप अपने ससुराल जाते हो और आप अपने दोस्त के यहाँ जाते हो, कहाँ पर आप टेंशन लेस रहते हो? जिन भाइयों की शादी हो गई है ना, और जिनकी चलती भी है थोड़ी, है ना, वो सोचें जरा कि जब हम ससुराल जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, और जब हम किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं तो क्या स्थिति होती है। ससुराल जाते हैं मतलब बिल्कुल फ्री माइंडेड होके जाते हैं, दोस्त के यहाँ जाते हैं तो बहुत टेंशन में जाते हैं, कैसे अब क्या पहनूं, कैसे रहूं ना, क्या दिखाऊं, ऐसा होता है ना। किसका उल्टा होता है? दोस्त के यहाँ बिल्कुल बिंदास होके जाते हैं, एकदम फ्री माइंड होके जाते हैं। और ससुराल जाते हैं, वही पहली दूसरी बार जाना हो तो उसमें कितना टेंशन। ये टेंशन क्यों हुआ? क्योंकि अपने जमाई माना अपने आप को, अपने इंसान माना, वो भूल गए अपन और अपने जमाई मान लिया। साले जी के लिए अपन कंवर साहब हैं और वहाँ मित्र के लिए अपन मित्र हैं, मित्र बन के जा रहे हैं मित्र के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और साले जी के यहाँ कंवर साहब बन के जा रहे हैं तो बहुत टेंशन है। और स्वयं भी टेंशन पाल रहे हैं और साले जी को भी टेंशन दे रहे हैं, दोनों टेंशन में जी रहे हैं। एक सोच रहा है कि कब जाएं और मेरे को छुट्टी मिले, और एक सोच रहा है कि जब मैं जाऊं तो साले जी मुझे पूरा अटेंड करें। ये कितना बड़ा टेंशन है, और ये कितने बार क्रोध को जन्म देता होगा। क्योंकि जैसे ही मान की पूर्ति नहीं होती है फौरन एकदम बरसता है मूसलाधार। वो क्या बरसता है? वो क्रोध बरसता है।
जैसे ही आपके स्टेटस को, आपकी डिग्निटी को किसी ने कम किया, ऐसे कैसे ही आपके भीतर में क्रोध का उफान आता ही है। महसूस करके देख लीजिए। यूं साधारण दिखने वाला, सामान्य दिखने वाला, शांत दिखने वाला, आनंद में दिखने वाला, सहज दिखने वाला व्यक्ति भी जैसे ही मान को ठेस पहुंचती है, उसके हाव भाव व्यवहार सब बिगड़ जाता है। धर्म कहाँ गया, 9-2-11 हुआ, पता ही नहीं पड़ा। इस पोजीशन से बचना है तो हमें महसूस करना पड़ेगा कि मान अच्छी चीज़ नहीं है, मान बुरी चीज़ है। सबसे पहली चीज़, मान चिंताएं पैदा करता है। दूसरी चीज़, मान भार पैदा करता है। मान का भार रहता है हमेशा, मेरे को इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करना, मेरे को यहीं बैठना है, मेरे को यही रिजर्वेशन करवाना है, मेरे को इसी गाड़ी में जाना है, मैं ड्राइवर के साथ ही जाऊँगा, मेरी शादी में ऐसी सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चिंताएं भी पैदा कर रहा है और ये भार बन के भी रह रहा है। और ये मान क्या करता है, ये मान हमारे को भिखारी बना देता है। तुम मुझे मान दो तब मुझे खुशी मिलेगी, तुम मुझे मान दो तब मुझे खुशी मिलेगी। मतलब एक भिखारी क्या बोलता है, तुम मुझे पैसा दो। मानी व्यक्ति क्या बोलता है, मतलब अपन क्या बोलते हैं, तुम मुझे क्या दो, मुझे मान दे दो, बस थोड़ी सी प्रशंसा दे दो, थोड़ी तारीफ दे दो। मतलब जैसे वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये देखो फटी चादर है ना, तुम थोड़ा सा पैसा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसे हम भी इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं ना, जिसकी मान की भूख बढ़ जाती है, वो क्या बोलता है कि बस तुम मुझे थोड़ा मान दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, मेरी जीवन की खोई हुई खुशियाँ जो है वापस आ जाएगी। कभी हमने जीवन को फक्कड़ होके नहीं जिया, कहीं बिंदास होके नहीं जिया। बनेंगे बिंदास भले ही, बोलेंगे बिंदास हूँ मैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान रखते 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 क्या बन गए, तो हम भिखारी बन गए। बस ये अलग बात है, एक पैसे का भिखारी है और एक सम्मान का भिखारी है, एक संपत्ति का भिखारी, एक सम्मान का भिखारी है, पर है भिखारी। ये मान जो है, इसका चौथा गुण क्या है कि जितना अधिक मान उतना अधिक अपमान, जितना अधिक मान उतना अधिक अपमान। ये भीतर की हकीकत है, बाहर से नहीं दिखेगी। गौतम स्वामी जी आनंद श्रावक क्या चले गए, गौतम स्वामी जी आनंद श्रावक क्या चले गए। परमात्मा का एक वचन की अवधि ज्ञान में जिस प्रकार से आनंद श्रावक ने बताया है कि उनको इतना इतना क्षेत्र दिख रहा है, तो वो गलत नहीं है। जबकि भिक्षा के लिए गए हुए गौतम स्वामी उनको ये कहकर आए थे कि आप जो सोच रहे हो कि मुझे इतना दिख रहा है, ये वास्तविक नहीं है, ये आपकी कल्पना है, आप गलत बोल रहे हो सिद्धांत से। क्यों? क्योंकि श्रावक की भूमिका में इतना अधिक अवधि ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब भगवान महावीर ने उपदेश में बताया प्रश्न पूछने पर, तो गौतम स्वामी ने फौरन ये भी नहीं सोचा कि मैं इसको तर्क से जीतने का प्रयास करूं, युक्तियों से कुछ प्रूव करूं कि मैं सही हूं। उन्हें फौरन क्या किया, वापस कदम लौटा दिए। और जो गौतम स्वामी 50,000 शिष्यों के गुरु, जो उसी भाव में मुक्तिगामी, वो गौतम स्वामी कहाँ पहुँच गए, उन्हीं आनंद श्रावक यहाँ फिर पहुँच गए। किस लिए पहुँच गए? धर्म लाभ देने पहुँचे? धर्म लाभ देने नहीं पहुँचे। गोची देने पहुँचे? गोची देने भी नहीं पहुँचे। प्रवचन देने पहुँचे? प्रवचन देने भी नहीं पहुँचे। फिर क्या देने पहुँचे? बस मिच्छामि दुक्कडम देने पहुँचे। तो सोचिए कि ऐसे गौतम स्वामी का इतिहास में जो प्रसंग बना कि उन्होंने आनंद श्रावक से मिच्छामि दुक्कडम कहा, तो आप सोचिए कि उनका सम्मान बढ़ा या घटा? क्या हुआ? सम्मान बढ़ा या घटा? तो जिसने मान को कम किया उसका सम्मान बढ़ा, और जिसने मान को बढ़ाने का प्रयास किया, कौरवों ने अपने मान को बढ़ाने का कितना प्रयास किया। 100 के 100 भाई लगे हुए थे अपने मान बढ़ाने के लिए। उनका क्या बढ़ा? मान बढ़ा या घट गया? मतलब मान बढ़ाने का प्रयत्न तो हमें अपमानित कर रहा है। मान बढ़ाने का प्रयत्न तो हमें अपमानित कर रहा है। जितने भी खलनायक हैं
इतिहास में उन सब के जीवन में देखोगे कहीं ना कहीं अधिकांश लोगों के जीवन में मान कषाय की प्रबलता है। और जितने भी नायक हैं, चरित्र नायक हैं, महापुरुष कहलाते हैं, इन सब के जीवन में यदि घूम फिर करके देखेंगे तो क्या मिलेगा कि इन्होंने मान को गलाया। एक्चुअली संसारी का और साधक का दोनों का जीवन जीने का फॉर्मूला अलग है। जितना ऊंचा साधक होगा, जितना ऊंचा साधक होगा उसका मान उतना ही कम होगा, और संसारी जितना अधिक ऊंचा होते जाएगा उसका मान उतना ही ऊंचा उठते जाएगा। मान कषाय, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला ये है कि जितनी मान कषाय रखेंगे उतना सम्मान अधिक मिलेगा। अरे भिखारी को किसने आज तक सम्मान दिया? भिखारी का तो जहां भी हुआ अपमान ही हुआ। देने वाले ने भी अपमान ही किया किसी न किसी रूप में, और नहीं देने वाले ने भी किया। तो मान की भीख क्यों रखना अपने को जो हमें अपमानित करें? कई घरों में बहू आती है, सासू जी के तेवर उसमें चढ़े हुए रहते हैं मान पाने के लिए। ये मुझको दबाए, इसके पहले मैं इसको दबा दूं। ये मेरी गलतियां निकाले, उसके पहले मैं इसकी गलतियां निकालूं। ये मेरे को टोका टोकी करे, उसके पहले मैं इसको इतनी टोका टोकी कर दूं कि इसकी हिम्मत नहीं हो। शायद ये मनोवैज्ञानिक तथ्य अंदर रहता है, और ये जब रहता है तो व्यक्ति मान पाने के लिए दूसरे को अपमानित करता है। लेकिन 4-6 महीने वो जादू चल भी जाए तो लंबे समय नहीं चलता, और कई बार नौबत क्या आती है कि बाद में उतना ही ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है। किसने अपमानित किया? किसने अपमानित किया? हमारे अंदर की मान कषा ने हमको अपमानित किया। क्या करना चाहिए? जो भिखारी बनाए, जो अपमानित करे, और आगे बढ़े तो जो कर्म बंधन कराए, चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्तियों को भी, या वासुदेव जैसे वासुदेवों को भी नरक में यदि जाना पड़ता है तो उनके पास कोई कमी नहीं रहती। लेकिन नरक क्यों जाना पड़ता है? तो उनमें से अधिकांश फिर वापस वो मान के लिए जीते हैं। त्रिपिष्ट कुमार के भाव में भगवान महावीर ने अपनी आत्मकथा में क्या बताया? अपने ही भाव की यात्रा बताई, और उस भाव यात्रा में त्रिपिष्ट कुमार की भी यात्रा बताई। और त्रिपिष्ट कुमार से कहाँ गए? वो त्रिपिष्ट कुमार के भाव से कहाँ गए? क्या बताया उन्होंने? स्वयं भगवान जैसे भगवान भी क्या बोल रहे हैं कि मैंने त्रिपिष्ट कुमार का भाव किया, और वासुदेव का भाव था, 3 खंड का अधिपति था मैं, इतना बड़ा साम्राज्य था मेरा। लेकिन इसके बाद मैं कहाँ गया? कहाँ गए भगवान? 7वीं नरक में गए। क्यों गए? क्यों जाना पड़ा? जो कुछ भाव बाद मुक्त होने वाली आत्मा है उसको भी एक कर्म सत्ता छोड़ नहीं रही है। कर्मों का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। जब आप अच्छे रहोगे तो अच्छा फल मिलेगा, जब आप बुरे रहोगे तो बुरा फल मिलेगा। आप क्या बनने वाले हो या क्या थे उस पर डिपेंड नहीं करेगा कर्म बंधन। चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बनते हैं, या वासुदेव जब वासुदेव बनते हैं, तो पूर्व में बहुत पुण्य करते हैं तो बनते हैं। लेकिन वर्तमान में उस पुण्य का उदय जब आता है तो उस उदय को पचा नहीं पाते, जैसे हम नहीं पचा पा रहे। जब उदय को, पुण्य के उदय को पचा नहीं पाते तो पुण्य का अजीर्ण हो जाता है, उदय का अजीर्ण हो जाता है, और उस उदय में अपनी मान कषाय बढ़ा देते हैं और भयंकर पाप करते रहते हैं। अपन कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैंने चींटी को मार दिया तो मैंने हिंसा कर दी, यदि मैंने मच्छर को मार दिया तो मैंने हिंसा कर दी। कभी कभी पोषत के बाद भाई बहनें आते हैं, बोलते हैं हमारे काजे में 4 मच्छर निकले, मतलब हमने हिंसा कर दी, उसका प्रायश्चित दे दो हमारा। सब लेते भी है प्रायश्चित, बहुत अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो घर में झाड़ू रोज निकालते हैं और कभी नहीं सोचते कि चींटियों के दर बंद हो रहे हैं या चींटियां मर रही हैं या सीधे पोछा लगवा रहे हैं हम तो कहीं चींटियां ऐसे ही मर रही हैं, ये कोई नहीं सोचता। उनकी अपेक्षा से वो लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि व्यक्ति द्रव्य से, बाहर से हिंसा बंद कर देता है, झूठ बंद कर देता है, चोरी कम कर देता है या नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जिसके मान कषाय चल रही है, उस मान कषाय वाले को 24 घंटे अनवरत पाप कर्म का भयंकर बंधन हो रहा है, नीच गोत्र कर्म का सतत बंधन हो रहा है। जिसको अपने गोत्र का या अपने सामान्य उपलब्धियों का मान अधिक होता है, उस व्यक्ति को ऐसी योनि मिलती है, ऐसा जीवन मिलता है कि जहाँ शरीर भी आड़ा तिरछा हो और डंडे अलग पड़े और भूखे अलग मरना पड़े।
ऐसा जीवन नरक और तिर्यंच गति का होता है। ये कोई आचार्य भगवान नहीं बोलते, ये कोई उपाध्याय भगवान नहीं बोलते, ये कोई साधु भगवान नहीं बोलते, ये कौन बोलते हैं, ये कौन बताते हैं? जो सर्वज्ञ थे, जो परमात्मा कहलाते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा ने इस सत्य को बताया है कि मान रूपी शत्रु अंदर जब तक पड़ा रहेगा तब तक सतत हमारी भाव हिंसा होती रहेगी, सतत हमारा घोर कर्मबंधन होता ही रहेगा। और जिसका कर्मबंधन होगा उसका संसार परिभ्रमण होता ही रहेगा। तो जो वर्तमान में चिंतित करे, भार रूप रहे, जो हमारे को सम्मान की लालसा में अपमान देवे, जो हमारा कर्म बंधन कराए, जो हमारे को संसार परिभ्रमण कराए, और यहाँ तक कि सबसे अधिक विडंबना किसकी आएगी कि जिस जीव ने मान कषाय नहीं छोड़ा और उस जीव को यदि महाविद्या क्षेत्र में भी जन्म हो जाए और वहाँ पर सिमंदर स्वामी जैसे सिमंदर स्वामी मिल जाए लेकिन मान नहीं छोड़ा, तो शिष्य बनने की पहली पात्रता उसमें नहीं होगी, तो सच्चा शिष्य नहीं बन पाएगा, सच्चा साधक नहीं बन पाएगा, सच्चा संयमी नहीं बन पाएगा, सच्चा आराधक नहीं बन पाएगा। मतलब देवगुरु धर्म मिल जाते हैं, देवगुरु धर्म मिल जाते हैं हमारे पूर्व पुण्य से, लेकिन जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिपल करते हैं, दूर दूर रहते हैं, उसी प्रकार से देवगुरु धर्म मिलने पर भी हम देवगुरु धर्म के निकट नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि जब तक हमारे भीतर में ये भाव है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं भी कुछ समझता हूँ, मेरी भी कुछ उपलब्धियाँ, मेरी भी कुछ प्रतिभाएं, मैं भी कम नहीं हूँ, ये ईगो अंदर में पड़ा रहेगा, तो स्थिति कैसी आएगी? तो वो ईगो हमारे को देवगुरु धर्म से जुड़ने ही नहीं देगा। द्रव्य से जुड़ भी जाएंगे तो जमाली जुड़ भी गए, जमाली का पुण्य का उदय भी कि परमात्मा के परिवार में पैदा भी हो गए, लेकिन फिर भी परमात्मा के मिलने पर भी परमात्मा जैसे नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके भीतर में ये भाव नहीं था कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ और परमात्मा सर्वज्ञ है। उनके भीतर में ये भाव था कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी सही समझता हूँ, और ये हमारे हर एक के भीतर रहता है। ये स्थिति हमारे लिए बहुत विकट है। कहते हैं मानादिक शत्रु महा निज छंदे ना मराए। ये मानादिक शत्रु जो है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर से जाते नहीं हैं, अपनी इच्छा से जाते नहीं हैं। इनके लिए सद्गुरु की शरण चाहिए। जाता सद्गुरु शरण माँ अल्प प्रयास से जाए। सद्गुरु की शरण में चले जाएं हम, तो ये मानादिक शत्रु जो हैं ये अल्प प्रयास में चले जाएं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बोली? सद्गुरु के पास चले जाना नहीं बोला, सद्गुरु की शरण में चले जाना बोला। मतलब सबसे पहले कम से कम सद्गुरु के प्रति अपना मान निकाल दो, तो यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। उनके प्रति समर्पित होगे, उनकी शरण में जाओगे, तो बाकी सब मान भी निकल जाएंगे। लेकिन जिसका मान जितना अधिक होता है उसको सद्गुरु मिलने पर भी सद्गुरु की शरण नहीं सुहाती। आज आप देखना, अपने भीतर में जांचना, दो तरह के संत आए। एक संत ने आपको माला दिलवाई, माइक दिलवाया, मंच दिलवाया, आपको कुछ नाम दिया, प्रसिद्धि दी, आपका नाम पत्रिका में डलवा दिया, आपका नाम जो है सभा में बोल दिया। आपको वो महाराज साहब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो संत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि जो आपको आपकी गलती बता दे भरी सभा में, वो अच्छे लगेंगे। जो बोलेंगे सामायिक क्यों नहीं करते श्रावक जी, दान पुण्य से क्या काम होएगा ना, सामायिक तो करना ही चाहिए आपको ना। मंदिर क्यों नहीं जाते हो ना, पूजा क्यों नहीं करते हो, अध्यक्ष बन गए आप। अब ऐसे शब्दों में यदि कोई बोल दे तो बताइए कौन से महाराज साहब अच्छे लगेंगे? जो महाराज साहब डांटे, फटकारे, दुत्कारे, वो अच्छे लगेंगे, या जो सम्मान दें, पूछ परख करें, अच्छी हमारे को व्यवस्था दें, वो अच्छे लगेंगे? आप खुद सोचना। आजकल 100 में से 70-80 शावक शाविका साधु साध्वी की निंदा जुगुप्सा कर देते हैं। नहीं करते ऐसा नहीं, करते हैं, लेकिन वो पूछें अपने आप से कि जो हम करते हैं उसके पीछे हमारा कारण क्या? तो कारण दमित रूप से यही है कि हम महाराज साहब को मानते हैं लेकिन उनकी शरण नहीं मानते, उनकी शरणागति में नहीं जाते, हमारा समर्पण नहीं है उनके प्रति। एक संस्कार है बस, और ये संस्कार कुछ समय के लिए ये भी चले जाएंगे। इसलिए मानी व्यक्ति को साक्षात परमात्मा में मिल जाए तो उसको सावधान होना पड़ेगा। पहले मान निकालना पड़ेगा, फिर परमात्मा से मिलने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि पहले प्रयास कर लेगा तो टिक नहीं पाएगा। मेघ कुमार को श्रद्धा थी परमात्मा पर,
तो उसने निर्णय करा मुझे घर जाना है, लेकिन घर जाने के पहले मैंने जिनकी साक्षी में, जिनके कर कमलों से मैंने दीक्षा ली है, तो उन परमात्मा से वापस पूछ करके, उनकी अनुमति लेकर के, अनुज्ञा लेकर के जाऊंगा। क्या किया, उनकी शरण में जाकर के उनको बोला मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं राजकुमार ठहरा और मुझे इतनी तकलीफ, मैं संयम जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो परमात्मा ने उनको बोध भी दिया, उनको सही राह पर भी लाए और वापस उनको संयम के प्रति पूरा समर्पण बढ़ भी गया और उस जीव ने अपने पूरे संयम जीवन को निरतिचार बना दिया, दोष रहित बना दिया। तो क्यों? क्योंकि उनके भीतर में एक प्रबल समर्पण था, शरण थी, शरणागति का भाव था। वो गस्सु कुमार मुनि शमशान में जाकर के मुक्त हो गए एक ही रात में। आज ही राजा बने, आज ही मुनि बने और आज ही क्या बन गए? केवली बन गए, अंतगढ़ केवली हो गए। लेकिन इसके पीछे सबसे पहला कारण क्या बना होगा? तो नेमिनाथ भगवान जिनके प्रति उनको शरणागति का भाव आ गया। मेरे गुरु ने कहा है शमशान में जाओ, तो मुझे शमशान में जाकर की साधना करना है। ये कौन कर पाएगा आज के ज़माने में? आज के ज़माने में लीडरशिप आसान है कि फॉलोअरशिप आसान है? लीडरशिप बिना ट्रेनिंग के व्यक्ति सीख लेता है और फॉलोअरशिप सिखाने पर भी नहीं सीख पाता। पति पत्नी की भी पटती क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? पत्नी बोलती मैं भी इक्विवेलेंट हूँ, समकक्ष हूँ इनके, मैं भी एजुकेटेड, ये भी एजुकेटेड, मैं भी कमा लेती हूँ, ये भी कमा लेते हैं, मैं तो उल्टा ज़्यादा जानती हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानती हूँ जो इनको नहीं आती। ये भीतर में क्या आ गया? ये ईगो आ गया। अब पुराने लोग और नए लोगों की पटरी क्यों नहीं मैच होती? कि पुराने लोग अलग विचारों में जी रहे हैं, वो सोचे फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, और आज की जनरेशन सोचे मैं फॉलो क्यों करूं, मेरे को कौन सी गरज है इनकी, मेरे पास सब कुछ तो है, बुद्धि है, बल है, सब कुछ है, मैं कर लूँगा। इसलिए अधिकांश जगहों में जब थोड़ा सा कलह होता है तो सीधे धमकी के स्वर निकलने लग जाते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना मेरे को, आपको नहीं जमता मैं अलग हो जाता हूँ। क्या बोलता है बेटा? कि मेरे को ज़्यादा सफाई नहीं देना है, आपको नहीं जमता है आप बताओ, मैं अलग हो जाता हूँ। कितनी अकड़ है। अरे भैया, कभी आप देवगुरु धर्म के पास पहुँच जाओगे और योग सहयोग से दीक्षा हो गई तो आपका ये डायलॉग वहाँ भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि भीतर का मान तो निकला ही नहीं। तो ये मान कितना खतरनाक है, ये मुक्ति का सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए क्या बोला? मानाधिक शत्रु महा निज छंदे न मराए। ऐसा नहीं बोला क्रोधाधिक शत्रु महा निज छंदे न मराए। क्या बोला? मानाधिक शत्रु, सबसे कठिन, सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? तो मान कषा है। एक बार व्यक्ति रोटी के बिना जी लेता है, लेकिन सम्मान के बिना नहीं जी पाता, अपमान में बिल्कुल नहीं जी पाता। जो सम्मान में नहीं जी पाता, अपमान में नहीं जी पाता, इसका मतलब उसकी बीमारी क्या है? सम्मान के बिना नहीं जी पाता और अपमान में जी नहीं पाता, उसकी बीमारी क्या है? उसकी बीमारी मान कषाय है। और ये सब हमने जानते अजानते डेवलप कर लिए, नहीं करी ऐसा नहीं, ये अंदर ही अंदर डेवलप हो चुकी है। जितना एजुकेशन होता गया, जितना पैसा कमाते गए, जितनी सामग्री बसाते गए, जितना लोगों ने हमारे को बचपन से लेकर अभी तक एप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। आज आप सोचो कि एक बच्चा यदि 11 साल की उम्र में यदि पंच प्रतिक्रमण याद कर ले तो उसके लिए आगे की ज़िंदगी कठिन है कि सरल है? आगे का धर्म उसके लिए सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसने 11 साल की उम्र में प्रतिक्रमण तो याद कर लिया, वो तो बुद्धि थी इसलिए याद हो गया, लेकिन अब उसको जो सम्मान मिलता है बार बार, अरे अपना वो जानता है, अरे अपना बेटा तो पंच प्रतिक्रमण जानता है, माँ भी तारीफ करती है, पिताजी भी तारीफ करते हैं, पड़ोसी भी तारीफ करते हैं। अब उस बच्चे के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है, और इस परीक्षा में अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो धर्म रुकने लग जाता है। मान की एक अगली प्रॉब्लम ये भी है कि मान विकास का पोषक नहीं है, विकास का अवरोधक है। जितना अधिक मान होगा उतना अधिक हमारा ठहराव जल्दी आएगा। ये सब प्रॉब्लम्स हैं किसकी? मान कषाय की। करना चाहिए क्या खत्म? इसको कम करना चाहिए क्या? सोचिए, जो सतत कर्म बंधन करा रहा है उससे बचना चाहिए क्या हमारे को? अभी हम क्या क्या चीज़ें छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर सामयिक में। तो हमने घड़ी भी निकाल दी होगी, शायद मोबाइल निकाल दिया होगा, है ना? किसी व्यक्ति ने हो सकता है बटवा भी छोड़ा होगा, ये सब चीज़ें छोड़ दी होगी।
लेकिन आपने क्या मान छोड़ा? आपने मान छोड़ा। इसलिए कई जगह लिखा रहता है बाहर ही, क्या लिखा रहता है? जूते चप्पल के साथ यहाँ अहंकार उतार करके अंदर प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि जूते चप्पल उतारना बड़ा आसान है, जूते चप्पल मारना और आसान है, लेकिन अपना अहंकार निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी एक प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि हम अहंकार निकालने की प्रैक्टिस करें, उसको साधना माने। उसके लिए क्या तरीका होगा? उसके लिए क्या तरीका होगा कि जितनी अपनी सत्ता संपत्ति है इससे अलग हट करके हम अपना मूल्यांकन करें हमेशा। जितनी, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रहे हैं, यदि हमको मान कषाय निकालना है तो हम क्या करें, मान पर विजय कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले हम क्या करें, जितनी हमारी सत्ता संपत्ति है इन सब से अपने आप को अलग करके देखें। जब शमशान में जाएंगे तो जो जो चीज़ें यहीं छोड़ के जाना है उनको अभी भी अपने से अलग करके देखें। फिर सोचें मेरे पास मान कषाय का आधार क्या है। पैसा छोड़ के जाएंगे, लैंड प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, पद प्रतिष्ठा छोड़ के जाएंगे। आप अध्यक्ष भी हो, लेकिन जैसे आप गए इस संसार से तो आपका अध्यक्ष पद रहा कि चला गया वो भी। व्यक्ति की लेवल प्लेट ही चेंज हो जाती है अपने घर की। जिस मकान को उसने बनाया, जिस पे लेवल प्लेट उसने खरीद के लगाई, 30 साल तक लगाई रहेगी, फला फलाजी जैन। वो जैन तो रहता है लेकिन नाम बदल जाता है, अगले मालिक का नाम आ जाता है कुछ दिन के बाद। कभी कभी 13वां बाद में होता है, उसके पहले ये काम हो जाता है। ये सब जो होता है, तो एक चीज हम सोच लें कि जो छूटने वाला है उसका क्या मान रखना। जो छूटने वाला है वो उसका क्या मान रखना, वो मेरा है ही कहां। जिस जमीन को अपन अपना मानते हैं ना, अपने जाने के बाद वो हस्ती होगी ना, कि एक और चला गया। आज तक लाखों करोड़ों अरबों ने मुझ पर अधिकार करने की कोशिश की, मैं वहीं की वहीं रही, और जो मेरे पर अधिकार जमाता रहा उसको जाना पड़ा। तो अपन इस मान का आधार बदल दें। सबसे पहले तो ये आधार ही नहीं है। जो छूटने वाला है वो क्या आधार है? जो छूटने वाला है वो क्या आधार है? अपन तो अपनी साड़ी का भी मान करते हैं। फिर ये जब साड़ी मसौदा बन जाती है, किचन में किसी ने उल्टी कर दी या किसी ने झूठन कर दी, तो उसको साफ करने में वही साड़ी काम आती है। तो यदि आप बोलते हो मेरी साड़ी ऐसी अच्छी लग रही है, तो आपको बोलना चाहिए मेरी साड़ी कितना अच्छा मसौदा लग रही है, कितना सुंदर डिजाइन का मसौदा हो गया, अलग जगह से फटा हुआ है। मतलब उसी का मान किया था ना। फिर वो मान का आधार कहाँ चला गया? जब मान का आधार ही नहीं बचा, जिसका मान किया था वही चिरचिर हो गया, तो फिर जिसने मान किया उसका क्या मान रखना, उसको क्या मान रखना। तो इसलिए सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, इन सब को ऐसा मानना कि जाने वाले हैं, कब चले आएंगे पता नहीं पड़ेगा, कब चले आएंगे पता नहीं पड़ेगा। कई लोगों को सफेद दाग हो जाते हैं। 5 साल पहले कुछ अलग दिखते थे, 5 साल के बाद कुछ अलग दिखने लग जाते हैं। अब किसका मान करेंगे? जिसका मान कर रहे थे वही चला गया। फिर जितना मान किया था उतना दुख भी होगा। ये दुखी नहीं होना है तो क्या करो, जब कोई चीज मिली है उसका मान मत करो। इसलिए इन सब से पृथक, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य आदि से पृथक अपने अस्तित्व का चिंतन करो। फिर एक दूसरा पॉइंट, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं तो किसी मान के लायक नहीं हूं, ये मुझे पता है, लेकिन मैं मान किसका करता हूं? मैं अपने संबंधियों का मान करता हूं, उनकी प्रतिभाओं का मान करता हूं। मेरा बेटा सीए है, अब मेरा बेटा सीए तो उसमें मेरा क्या नहीं, मेरा भी कुछ जुड़ जाता है क्योंकि मेरा बेटा है ना। अब क्या बोलेंगे, मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मैंने जो है जन्म दिया है उसे, तो ये मेरा बेटा हुआ, तो मेरा बेटा सीए हो गया, तो मेरा बेटा सीए हो गया तो मैं फक्र से बोलता हूँ मेरा बेटा सीए है। अरे भैया किसका मान कर रहा है? तो जब संबंधी जाने वाला है तो संबंधी की प्रतिभा कहाँ तेरी होने वाली है? संबंधी की उपलब्धि कहाँ तेरी होने वाली है? कमाता पति है और पति कमाऊ होता है, पति अरबपति होता है, तो पत्नी का ईगो क्यों बढ़ जाता है? अरे अरबपति कौन है? पति की पत्नी। कमाते समय पति
और लॉकर में आने के बाद पत्नी। सोचिए, पत्नी को ईगो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने इतना कमाया, तेरे पति ने तो क्या कमाया। ये किसका ईगो आ गया? पति के कमानेपन पर ईगो आ गया, कमाई पर ईगो आ गया। मेरे बेटे और मेरी बहू दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अरे भैया तुम कौन हो? मैं 8वीं पास हूं। तो तू गर्व किसका कर रहा है? अपने 8वीं पास को छिपाने के चक्कर में मेरे बेटे और मेरे बहू का गर्व कर रहा हूं मैं। मतलब अपने को पता नहीं, अपने को बस मान चाहिए किसी भी तरह। जैसे भिखारी को कभी कोई पता नहीं होता, तो भिखारी क्या करता है, जो मिला उसको अपना मान लेता है। अब किसी ने नकली नोट भी डाल दिया तो थोड़ी देर के गुलछरे तो उड़ाएगा वो भी, थोड़ी देर के लिए सेट हो गया वो। यदि 1000 का नोट नकली डाल दिया तो थोड़ी देर के लिए तो आनंद लेने का प्रयास कर लेगा। क्यों? कि वे नकली है तो क्या हुआ, अभी तो मुझे असली लग रहा है। तो ऐसी जो अपना नहीं है उसका गर्व करना, यानी क्या बोलते हैं, ये अपने आप को कल्पनाओं में रखना है और कुछ नहीं है। कभी कभी व्यक्ति बोलता है चलो संबंधियों का अहंकार मत करो, चलो संपत्ति का, सौंदर्य का, सत्ता का मत करो, अपने ज्ञान का तो करो, अपने ज्ञान का तो करो। यशो विजय जी महाराज साहब का एक प्रसंग आता है कि अपने प्रवचन सभा में 5-5 ध्वजा फहराती थी उनकी, क्योंकि वो वास्तव में उतने विद्या के धनी थे, ज्ञानवान थे। कहाँ पढ़कर आए थे? वाराणसी पढ़ के आए थे। किसी ने बोला कि आप इतनी दूर से पढ़ के आए हो, सज्जाएं तो सुनाओ। बोले सज्जाएं नहीं आती। बोले आपको सज्जाएं नहीं आती? अगले दिन उसी प्रतिक्रमण सभा में कितनी गाथा की सज्जाएं बना दी? कितनी गाथा की? 67 बोल की सज्जाएं बना करके सुना भी दी। सोचिए, इतने जबरदस्त विद्यावान, तर्कशास्त्री। उनकी सभा में एक बहन आई, उसको कुछ जचा नहीं। उसने बोला कि महाराज साहब, गौतम स्वामी जी कितने विद्वान थे। वो कहते हैं कि तुमको गौतम स्वामी के बारे में नहीं पता, गौतम स्वामी तो महाविद्वान थे। बोले आपसे भी अधिक विद्वान थे? हाँ, बहुत अधिक विद्वान थे। तो बोले वो कितनी ध्वजाएं रखते थे अपनी सभा में? तो उनको आशय समझ में आ गया। उन्होंने क्या करा, उसी समय ध्वजाएं हटवा दी। समझ में आ गया कि जब गौतम स्वामी के ज्ञान से मैं अपनी तुलना करता हूं तो मेरा ज्ञान क्या है, सिंधु में बिंदु के समान भी नहीं है। तो इसका क्या मान करना। एक व्यक्ति बोलता है मेरे को वंदित्व तो याद है। मान लो कोई पुरुष है, उनको वंदित्व तो याद है। अब पूरे संघ में कितने वंदित्व वाले होंगे? अरबपति कितने मिलेंगे पता नहीं, करोड़पति कितने मिलेंगे उसका पता नहीं, लेकिन कितने वंदित्व वाले होंगे? तो हो सकता है 10 लोग होंगे भाइयों में, पूरे धमतरी में, जिनको वंदित्व तो याद होगा। 10 नहीं तो 15 होंगे अधिक से अधिक। अब 10-15 पूरे संघ में हो और उनको वंदित्व का अहंकार नहीं आए, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या इस दुनिया में मैं ही हूं जिसने वंदित्व याद किया है? एक निधीश भाई हैं, उनको रात्रि को कुमारपाल भाई ने बच्चों के शिविर में एक कंडीशन रखी कि जो व्यक्ति कल सुबह वंदित्व सुना देगा उसको फला फला इनाम देंगे। वो निधीश भाई ने एक ही रात में पूरा वंदित्व याद कर लिया और अगले दिन सुबह सुना दिया और उनको बहुत बड़ा प्राइज भी मिला। अब जिसको वंदित्व याद भी हो 10-15 लोग, यदि वो उन निधीश भाई से अपनी तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? जिस ज्ञान का मैं अहंकार कर रहा हूं वो ज्ञान भी मेरा कहां सबसे नंबर 1 है। और दूसरी बात, वो ज्ञान कहां टिकने वाला है? जो अपनी प्रतिभा है वो भी टिकाऊ नहीं है, वो भी टिकाऊ नहीं है। आपका कोई हुनर है, समय के साथ आप उस हुनर में कमजोर पड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति की ड्राइंग बहुत अच्छी है और उसको यदि पैरालिसिस हो गया, बताइए उसकी कला कहाँ जाएगी? उसको लकवा हो गया है ना। जिसकी चित्रकारी बहुत अच्छी है तो उसका अहंकार अब पोषित कैसे होगा, कैसे पुष्ट होगा? उसका आधार ही चला गया। एकलव्य को धनुर्विद्या ऐसी आती थी
कि अर्जुन भी शायद पिछड़ जाए, लेकिन गुरुजी ने अंगूठा मांग लिया। तो अंगूठा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? दुनिया बोलती है कि अंगूठा मांग करके द्रोणाचार्य ने अच्छा नहीं किया, लेकिन एक सोच ये भी हो सकती है कि अंगूठा मांग करके उनके जीवन भर का जो मान का पोषण होता, उस मान को बढ़ने से रोक दिया उन्होंने। कितना बड़ा उपकार किया, उस जीव को कर्म बंधन से रोक दिया, उस जीव को शायद मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि यदि मान करता, मान रखता, तो शायद गुरु को जरूर भूल जाता, लेकिन साथ में सद्ज्ञान भी भूल जाता, और सद्ज्ञान भूल जाता तो घोर कर्म बंधन करता। वो धनुर्विद्या से एक जन्म में प्रशंसा पा लेता, लेकिन जन्मों जन्मों तक उसको धिक्कार मिलती। क्यों मिलती? क्योंकि कर्म बंधन ऐसा करता। पर शायद गुरुजी ने सोचा होगा कि इसका अंगूठा निकलना ही आवश्यक है। उन्हें मांग लिया, और जिससे मांगा वो भी काबिल था। उसने क्या करा? फौरन दे दिया, मान नहीं रखा। ये भी नहीं बोला कि मैं तो आपसे कहाँ विद्या ले रहा था, मैं तो आपकी मूर्ति से विद्या ले रहा था। और मूर्ति तो क्या विद्या दे रही थी? मूर्ति तो मूक थी। मैं तो स्वयं अपनी प्रतिभा से विद्यावान बना। कुछ नहीं बोला ऐसा। क्या करा? आओ देखा ना ताओ, और एक क्षण में अपना अंगूठा दे दिया। उस व्यक्ति में क्या नहीं होगा? पैसा, संपत्ति, ये सब तो कुछ नहीं थे। बहुत साधारण आदिवासी था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चीज क्या थी? उसके पास मान नहीं था। और जो मान नहीं था, तो इतिहास में अमर क्यों हो गया वो? उसको इतना मान क्यों मिलता है? एक भील जाति का प्राणी हो और उसको इतना मान मिल रहा है, तो किसके बल पर? किसके बल पर? मान कषाय के बल पर, या मान कषाय को क्या निवारण किया उसके बल पर? इतिहास के पन्नों में श्री कृष्ण जी की बात आती है, तो सबसे पहले एक प्रसंग जरूर आता है कि जब सुदामा आए, तो सुदामा को लेने के लिए कौन गए? द्वारपाल को सूचना नहीं गई, बल्कि कृष्ण स्वयं गए। क्यों गए? क्योंकि सुदामा और मेरे में अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि संपत्ति, सत्ता के आधार पर कोई देखे तो उसकी मूर्खता है। बाकी हम दोनों सहपाठी हैं, हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों एक दूसरे की विचारधारा से अवगत हैं, और एक दूसरे की विचारधारा स्वीकार भी है। तो हम दोनों में अंतर कहाँ हुआ? हम एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, तो हम दोनों में अंतर कहाँ हुआ? तो जिनकी आज जन्माष्टमी मनाएंगे ना, उनके बारे में इतना चिंतन जरूर करना आप कि जिनको जेल में जन्म मिला और जिनको बहुत दुखों और वेदनाओं में जीवन गया, आखिर में उसने भी अपने जीवन को कैसे संवार लिया? किसके बल पर? कि जिनके आधार पे हम मान करते हैं, उस आधार को ही निकाल दिया। नंगे पांव चले गए सुदामा को लेने के लिए। कर सकते हैं क्या हम ऐसा? कर सकते हैं क्या हम ऐसा? अभी आप में से किसी से कहा जाए कि आप ये जितनी चप्पल जूते रखे ना बाहर, आज सामयिक मत करो, आज जितने चप्पल जूते रखे हैं, ये चप्पल जूते जरा स्टैंड में रख दीजिए। आसान है? कठिन है? आसान है? कठिन है? आज चौके में आटा ओसनना है, 1000 लोगों की रसोई है, हमको 25 नाम चाहिए सिर्फ, जो आटा ओसने का काम कर देंगे। कितने नाम आ जाएंगे? कैटर के ज़माने में आज घरों की शादी ब्याह में भी रसोई बनाने वाली गृहिणियाँ नहीं मिल रही, तो फिर यहाँ कैसे मिलेगी? ये क्यों नहीं मिल रही? हम किस गुमान में हैं, ये हमको सोचना है। सबसे अच्छा जीवन जीना हो तो गुमान निकाल दो और आनंद से जीवन जियो। मतलब मान निकाला हमने तो भार निकल जाएगा और फिर आनंद से जीवन चलेगा। कुमारपाल भाई का बताया था आपको कि जब भूकंप पीड़ितों की सेवा करने की नौबत आई तो 10-20 कार्यकर्ता उनके साथ गए लातूर भूकंप कांड में, और जब लातूर भूकंप कांड में सेवा देने लगे तो 22-22 घंटे सेवा देते थे। और 22 घंटे सेवा देने के बावजूद भी वो कौन से काम को प्रीफर करते थे? तो उन्होंने एक व्यवस्था की, कुछ लोगों को रोटी परोसने का काम दिया, रोटी का पैकेट बनाने का काम दिए,
किसी को कुछ काम दिया, किसी को कुछ काम दिया, और खुद ने आटा ओसने का काम लिया। तो किसी ने पूछा कि भाई कुमारवर भाई, आप बाहर रोटी देने का भी काम करो। बोले नहीं, रोटी देने का काम मेरे को नहीं करना, मेरे को आटा ओसने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर का भाव क्या था, रोटी देने जाऊंगा यदि तो लोग फोटो खींचेंगे, और फोटो खींचेंगे तो मेरे अंदर मान आ जाएगा। तो मान नहीं आए उसके लिए कितने जागरूकता, कितनी जागृति। सोचिए, हम धर्म सभा में आते हैं और हमारा नौकर भी आता हो कभी, और कभी वो आए और हमारे मुंह से निकल जाए, आगे बैठ जाओ, मेरे आगे बैठ जाओ। ऐसा हो सकता है कभी? बहुत मुश्किल है। कभी अपनी नौकरानी को लेकर आए, बोले कि आज चलो तुम भी प्रवचन में चलो, और जाकर के उसको बोलें तू आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नौकरानी तो बात की बात है, बहू को भी कह सकेंगे क्या? और बहू सासू जी को कह पाएंगे क्या? आज के शिष्टाचार के ज़माने में कहाँ पता होता है कि किसको आगे बिठाना चाहिए, किसको पीछे बिठाना चाहिए। बहू को कहाँ पता रहेगा कि मुझे पीछे बैठना चाहिए, सासू जी को आगे बिठाना चाहिए। और ना सासू जी को ऐसा पता रहेगा कि मुझे छोटे को सम्मान देना चाहिए। ये बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जिसको सुखी जीवन बिताना है, आनंद से जीवन बिताना है, उसका फॉर्मूला एक ही है, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे अपमान मिलेगा। और सम्मान की ख्वाहिश के लिए मत दो, लेकिन जीवन का आनंद पाने के लिए दो। जितनी सेवा कर सकते हैं सेवा करो, जब जब मौका मिले सेवा का, पीछे मत हटो। यदि हम जूते स्टैंड पे जूते रख दें और हाथ धो लें तो हमारा क्या बिगड़ा? ये इन हाथों से आप भोजन नहीं कर पाएंगे, इन हाथों से परमात्मा की पूजा आप संभव नहीं होगी क्या? क्या परमात्मा मना कर देंगे? ये वही हाथ हैं जो सब काम करेंगे, लेकिन एक नेक काम करने के बाद जब वो सब काम करेंगे तो एक साथ में भावों का आनंद भी लेकर काम कर पाएंगे। एक व्यक्ति अपने जूते भी सही जगह नहीं रखता, क्योंकि उसको इतनी अकड़ आ चुकी है कि वो बोलेगा ये काम तो मेरा नहीं है। और एक व्यक्ति वो भी होते हैं, कई संस्थाएं वाले और कई निजी तौर पे काम करने वाले, वो जैन सभाओं में आकर के, वो जैनेतर लोग भी, वो पूरी व्यवस्था जूते चप्पल की संभाल लेते हैं। बालाघाट में एक व्यक्ति रोज लेट आते 15-20 मिनट, अंदर घुसते लेट, और लेट घुसने के बाद वो बैठ जाते पीछे, एकदम पीछे बैठते, बीच में बहुत सारी जगह खाली रहती है। तो बहुत दिन से देखने में आ रहे थे। एक व्यक्ति ने उनका परिचय कराया कुछ दिन के बाद, बोले कि ये वो व्यक्ति हैं कि जो आने वाले हर आगंतुक के जूते चप्पल स्टैंड में रखते हैं पहले, उसके बाद ही अंदर आकर के बैठते हैं। तो धन्य हो वो व्यक्ति जिसका स्वाध्याय चरितार्थ हो गया, जिसके अंदर से मान निकल गया। वही व्यक्ति यहाँ पर सत्संग ले सकता है जिसके घर में बड़ों के प्रति उसका व्यवहार रेस्पेक्टफुल हो। यदि घर में तो रेस्पेक्टफुल नहीं है और हम यहाँ पर धर्म कर रहे हैं, तो कहीं हम अपने आप को ठग तो नहीं रहे? मान निकला नहीं और सद्गुण आ जाएं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए क्या मूल क्या है? विनय है। यदि मूल ही गड़बड़ रहेगा तो शाखाएं प्रशाखाएं कैसी सही होगी? फिर कैसे सुंदर फूल सजेंगे इसमें सद्गुणों के? को हमेशा सामान्य मानना। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिनका मान कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। हम कभी रूप का मान करते हैं, वो शरीर का है। बल का मान करते हैं, वो शरीर का है। यदि धन का मान करते हैं तो वो पराया है। ऐश्वर्य का मान करते हैं वही पराया है। कुल का मान करते हैं वही पराई है, क्योंकि वो कुल तो कितनी बार इस जीव ने बदल दिया, अनंत बार बदल दिया। जाति का मान करते हैं वो पराया है। हम किसका मान करें? यदि हम तप का मान करते हैं तो फिर ऐसा क्यों सुनने को मिलता है कि कोई बहन कहती है, कोई भाई कहता है कि 10 साल पहले मैंने मासिक श्रवण किया था महाराज साहब, लेकिन अभी मेरे से एकाशना भी नहीं होता संवत्सरी का। तो तप का मान करने वाला समझदार हो जाए, सावधान हो जाए कि ऐसी नौबत अपनी भी आ सकती है कभी। शरीर काम नहीं दे रहा तो इसका मतलब तप किसने किया था वास्तव में? तब तो शरीर सहयोगी बना तो हुआ, ये शरीर सहयोगी नहीं होता तो कैसे तप होता? तो इन सब चीज़ों को विचार करके हम एक सामान्य पॉइंट पे आ जाएं कि हम डाउन टू अर्थ जीने का प्रयास करें, हम जमीनी स्तर पे जीने का प्रयास करें। भले हम सद्गुणों में ऊपर उठते जाएं, लेकिन हम अपने आप को ऐसे ही माने कि मैं सामान्य हूँ। अपनी चुनौती क्या माने, अपना चैलेंज क्या माने, ऊंचे से ऊंचा क्या काम कर सकता हूँ ये नहीं देखें, मैं नीचे से नीचे क्या काम कर सकता हूँ ये भी देखें। यदि एक बहू बोले कि मैं बहुत अच्छी मिठाई बना सकती हूँ, तो ये भी सोचे मैं अच्छे बर्तन मान सकती हूँ क्या? यदि वो बोले कि मैं पूरा डेकोरेशन कर सकती हूँ, इंटीरियर अच्छा कर सकती हूँ अपने घर का, तो ये सोचे कि मैं झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ क्या? पहला डेकोरेशन तो वो चाहिएगा।
तो अपने जीवन में मान गलाने का पुरुषार्थ करना ये हम सबकी आवश्यकता है। और मान गलेगा तो क्रोध अपने आप गलेगा। मतलब ये मान और क्रोध कैसे हैं, दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो इसलिए मान को गलाने का प्रयत्न करने के लिए हमको इच्छाओं को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात गड़बड़ कहाँ होती है क्रोध कर समय, इसने मेरी नहीं मानी इसलिए मुझे क्रोध आया। मतलब काम सही नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, इसने मेरी नहीं मानी इसलिए क्रोध आया। मतलब क्या हुआ, मान हावी हुआ, क्रोध का कारण बना। तो इसलिए हमें चिंतन करना, मनन करना कि अपने जीवन में इस मान रूपी शत्रु को हमको जीतने का प्रयास करना। अपने आप को हमेशा सामान्य मानना, जो कुछ बाहर में है वो पुण्य और पाप की फिल्म है ऐसा मानना, छूटने वाली ऐसा मानना, अनित्य है ऐसा मानना, मेरी नहीं है ऐसा मानना, और मुझे मान नहीं रखना तभी जीवन का आनंद मिलेगा ऐसा मानना। आप भी कोशिश करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। 5 मिनट के लिए ध्यान के आसन लें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्वर मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, श्वास धीमे धीमे लेवें। शांत मन से प्रवचन का चिंतन करें और महसूस करें कि मैंने मान सम्मान पाने के लिए कितना प्रयत्न किया। जीवन में हर समय मान सम्मान पाने के लिए कितना प्रयत्न करता हूँ। यदि इतना अच्छा प्रयत्न में अच्छा बनने के लिए करता तो शायद मुझे मान सम्मान सहज मिल जाता। मैंने जीवन के अंदर मान सम्मान पाने के लिए जितना प्रयत्न किया, अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए जितना प्रयत्न किया, उतना प्रयत्न यदि मैं अच्छा बनने के लिए करता तो वह मान सम्मान सहज प्राप्त हो जाता। आज मान सम्मान का ईगो है, वह मुझे कष्ट दे रहा है, मेरे क्रोध में बढ़ोतरी करता है। उसके साथ में क्रोध हमेशा खड़ा रहता है। जैसे ही अपमान होता है या मान सम्मान कम मिलता है तो क्रोध हावी हो जाता है। उसके बदले मैं मान सम्मान की इच्छा न रखते हुए अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूं। जैसा मैं बतलाना चाहता हूं वैसा बनने का प्रयत्न करूं। चिंतन करें इस बात के ऊपर। मान सम्मान मिलना अच्छी बात है, किंतु मान सम्मान की भूख, इच्छाएं रहना बहुत खतरनाक है। जब भी पूर्ति नहीं होती है तब तब मैं भयंकर दुखी होता हूँ और भयंकर क्रोध आता है, या स्ट्रेस आती है, या डिप्रेशन आता है। इसलिए इसको निकालने का प्रयत्न करूं और अच्छे काम करना चालू करूं, जिससे सहज मुझे मान सम्मान मिलेगा। जीवन में अच्छे कार्य प्रारंभ करूं, मुझे सहज में मान सम्मान मिलेगा, बजाय इसके कि मान सम्मान की इच्छा करूं, उसके लिए प्रयत्न करूं और आखिर में दुखी हूं, क्रोधी हूं, स्ट्रेस में आऊं। गहराई से इस बात का चिंतन करें।
अच्छा दिखाने का प्रयत्न करूं, अच्छा बनने का प्रयत्न करूं, तो मन शांत रहेगा और अच्छा बन जाऊंगा। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। 24 उपवास। सुबह सूर्य हो गए अपद पचकई चौम प्यारम अस्नम पाणम खाई सुनतनम सहसगण मैत्रिन वोसरई। तीव्यार उपवास सूर्य हो गए अपद पचकई तीव्यम प्यारम अस्नम खाई सुनतनम पाण हर पोर्सिम 60 पोर्सिम मण पचकई अनतनवणम सहसगणम पच्छम कलम दिशा मण सुतनम वोसरई। पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना ऐम्बिल निवि ओके सुनौकार से हम पोर्सिम 60 पोर्सिम मण पचकई चौम प्यारम अस्नम पाणम खाई सुनतनम सहसगण पच्छम कलम दिशा मण सुतम ऐम्बिलम निवि बिगई पचकई अनतनवणम लेवालम गिससो ओकतम परशुतम एकासना व्यासना पचकई तीव्यम प्यारम अस्नम खाई सुनतनम सागणम आउंटन प्रसंग ग्रोठ सुतनम वोसरई। मांगलिक। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतधम्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।